हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आप सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इन दोनों विराट व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है वो बहुआयामी था। उनके व्यक्तित्व की हर हिस्से से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो उनका एक जो पहलू है व्यक्तित्व का, वो ये है कि उनके कारण से न केवल भारत को आज़ादी मिली, अपितु उन्हीं की प्रेरणा से है वो विश्व के अन्य देश है उनको भी आज़ादी मिली। गांधी जी के विषय में हम जानते हैं कि गांधी जी ने भारत को राजनीतिक आज़ादी दिलाने के लिए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह इन अस्त्रों का प्रयोग किया। और गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा के द्वारा है बड़ा से बड़ा लक्ष्य वो प्राप्त किया जा सकता है। और इन्हीं दोनों अस्त्रों का प्रयोग है गांधी जी ने, आप जानते ही हैं कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है वो इसका प्रयोग किया। और किस प्रकार 1893 के अंदर जब गांधी जी है वो दक्षिणी अफ्रीका गए थे, एक जो वकालत के सिलसिले के अंदर जब गए थे, तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, जो डरबन और प्रिटोरिया के मध्य जो रेल कांड हुआ था। तो उसी समय गांधी जी ने ये निर्णय लिया था कि अंग्रेज़ों इन चुनौती का निर्णय लिया था कि उन्हें ट्रेन से उतारा है और मैं उन्हें है वो देश से बाहर निकालूंगा। ये उनका जज्बा था गांधी जी का। उसी समय इस घटना ने उनकी गांधी जी की दशा और दिशा वो बदल दी। यद्यपि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, लेकिन गांधी जी को गांधी बनाने का जो कार्य वो दक्षिण अफ्रीका ने किया। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी है, मोहनदास करमचंद गांधी है वो गांधी जी बने। असली पहचान गांधी जी को है वो दक्षिण अफ्रीका की ये जो घटना है उसको उन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया। और उसका जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि मैं अंग्रेज़ों ने मुझे रेल से उतारा है और मैं उन्हें देश से बाहर निकालूंगा, और ये सपना है वो उनका पूरा भी होता है। और किस प्रकार आप जानते हैं कि गांधी जी ने किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के अंदर है वो सत्याग्रह और अहिंसा है उसका उन शस्त्रों का उन्होंने वहाँ प्रयोग किया। और उसके पश्चात जैसा आप जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 22 साल के पश्चात है वो जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, तो उनके जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर किस प्रकार साबरमती आश्रम स्थापित करते हैं, और किस प्रकार गांधी जी के जो प्रारंभिक आंदोलन आप जानते हैं, जो नील आंदोलन है या अहमदाबाद जिसको हम चंपारण आंदोलन कहते हैं, या अहमदाबाद का जो मिल मजदूरों का जो आंदोलन है, या हम इसको जो खेड़ा आंदोलन है, उनके माध्यम से किस प्रकार है गांधी जी है का जो राइज होता है। और किस प्रकार जो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग है वो नील जो चंपारण के आंदोलन में करते हैं। प्रथम भूख हड़ताल किस प्रकार अहमदाबाद के जो मजदूरों को है वो जो प्लेग के कारण से उनका जो बोनस है वो कम कर दिया गया था, बोनस बंद कर दिया था, उसको किस प्रकार उसमें सफलता मिलती है। तो जो चंपारण और अहमदाबाद और खेड़ा का जो आंदोलन है उसको उस आंदोलनों की सफलता ने गांधी जी को एक पहचान दिलाई। और फिर किस प्रकार शुरू के अंदर आप जानते हैं कि गांधी जी ने किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के अंदर है वो अंग्रेज़ों को सहयोग दिया, और इसके पीछे क्या कारण थे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार अंग्रेज़ों ने फिर उनको केसरी हिंद की उपाधि दी, और किस प्रकार अंग्रेज़ों ने फिर उनको लगा कि अंग्रेज़ है वो उनको कोई अधिकार देने वाले नहीं हैं, तो किस प्रकार उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया तुर्की के जो खलीफा पद के समाप्त करने के विरोध में, जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और किस प्रकार उन्होंने असहयोग आंदोलन है, सविनय आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और उसके द्वारा है गांधी जी ने वो भारत को है वो एक राजनीतिक आज़ादी दिलाई। तो देखिएगा, राजनीतिक आज़ादी दिलाई गांधी जी ने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से, ये तो हम जानते ही हैं। तो गांधी जी ने न केवल भारत को राजनीतिक आज़ादी दिलाई, लेकिन एक उसका दूसरा पहलू है, उसको हम समझना बहुत ज़रूरी है कि गांधी जी ने राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ संपूर्ण भारत के अंदर है
सामाजिक समरसता स्थापित करने का लक्ष्य भी उन्होंने साथ साथ रखा, क्योंकि गांधी जी इस बात को जान गए थे कि भारत की गुलामी का क्या कारण है और अंग्रेज़ों को भारत से किस प्रकार निकाला जा सकता है। ये गांधी जी भली भांति जानते थे, क्योंकि गांधी जी से पहले गांधी जी जनवरी 1915 के अंदर 9 जनवरी 1915 से दक्षिण अफ्रीका में आए थे, लेकिन इससे पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ वो आंदोलन हुआ था। और आप जानते हैं कि जो गांधी जी से पहले जो आंदोलन हुए थे वो एक सीमित क्षेत्र में थे और एक सीमित लोगों के द्वारा, वो एक समाज के एक विशेष वर्ग के द्वारा वो आंदोलन किए गए थे। हालांकि इन आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, जो राम प्रसाद बिस्मिल आदि बहुत से जो स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने अपनी आहुति दी थी। और इस आंदोलन को नकारा नहीं जा सकता। 1857 का जो विद्रोह है उसमें भी समाज के भारत के बहुत बड़े हिस्से ने भाग लिया था, लेकिन ये अखिल भारतीय स्वरूप है वो देने के अंदर है, वो ये आंदोलन असफल रहा था। गांधी जी ने इस बात को समझा कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है, तो ऐसी स्थिति में समाज के हर वर्ग के लोग को है वो एक साथ मिलकर के उनको संगठित करना बहुत ज़रूरी है, और संगठित कर ही है वो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला जा सकता है। इस चीज़ को गांधी जी ने समझा, और उन्होंने जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था बहुत लंबे समय से, उसको गांधी जी ने है वो एक प्रकार से अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया, और इसके कारण से गांधी जी को इसके कारण से अंग्रेज़ों को वो भारत से बाहर निकलना पड़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी का मानना था कि समाज के सभी वर्ग के लोग हैं वो एक संगठित होकर के है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, जिसके कारण से हमें आज़ादी नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी का मानना था कि समाज के अंदर उस समय है, या उस समय का समाज हम देखते हैं तो वो जो अनेक जातियों के अंदर बटा हुआ था, और समाज के अंदर जो अनटचेबिलिटी थी, अस्पृश्यता थी, एक तरह से निम्न वर्गों के लोगों के साथ है वो अन्याय किया जाता था, महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता था, और जो निम्न वर्ग का जो काम करते थे उनको नीच दृष्टि से एक हीन भावना से देखा जाता था। तो इस तरह से जो समाज है एक तरह से खोखला हो गया था, और समाज एक प्रकार से समाज खोखला हो गया था, और समाज के सभी वर्ग के लोग हैं वो संगठित नहीं हो रहे थे। और गांधी जी का मानना था जब तक समाज के सभी वर्ग के लोग हैं उनके अंदर विश्वास पैदा नहीं हो जाएगा, तभी सभी को सम्मानजनक समाज में स्थान नहीं मिलेगा, तब तक है वो देश को आज़ादी है वो नहीं मिल सकती। और इस समाज की जो सबसे बड़ी जो बुराई है, जो निम्न वर्ग के लोगों को है वो एक समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया था, उसके निराकरण के लिए गांधी जी ने कई रचनात्मक कार्यक्रम वो चलाए। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम चलाया, और उसमें जो एक महत्वपूर्ण गांधी जी का जो कार्यक्रम था वो अनटचेबिलिटी निवारण कार्यक्रम था। और इसके लिए गांधी जी ने जो है वो छुआछूत जो छुआछूत उस समय सबसे बड़ा अभिशाप था समाज का, उसको छुआछूत मिटाने का जो कार्य किया, और इसके लिए उन्होंने 1932 के अंदर है हरिजन सेवा संघ है उसकी स्थापना की। और इसमें देश के बड़े बड़े उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उद्योगपति वगैरह हैं, घनश्याम दास बिरला जैसे लोग हैं, उनको उन्होंने बहुत से जो प्रोमिनेंट जो व्यक्ति उनको जोड़ा, और गांधी जी की प्रेरणा से हैं वो हज़ारों लोगों ने इस अस्पृश्यता निवारण के लिए काम किया। और उन्होंने उन्होंने अनेक जो परेशानियां वो झेली, अनेक कष्ट उन्होंने झेले, लेकिन अस्पृश्यता निवारण में उनको सफलता मिली। तो गांधी जी का मानना था कि जो अस्पृश्यता जो निवारण है उसकी स्थापना के पीछे गांधी जी का जो सोच था, एक दर्शन था, वो प्रायश्चित था। गांधी जी का मानना था कि जो अस्पृश्यता समाज के अंदर जो स्थापित हुई है उसके लिए जो जवाबदारी जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आगे आना चाहिए, और उनको क्या है कि जो समाज के जो अछूत समझने वाले जो भाई बहन हैं उनको समाज की मुख्य धारा के अंदर वो लाने का काम करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या उच्च वर्ग के लोगों को है वो इस कार्य के लिए उन्होंने जोड़ा, और गांधी जी के प्रयास से उच्च वर्ग के लोग हैं वो उसके अंदर जुड़े। और गांधी जी का ये मानना था कि उच्च वर्ग के लोगों के प्रति है वो कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, जिन्होंने अस्पृश्यता स्थापित की है, ये घृणा नहीं करनी चाहिए, अपितु उनके हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि संघर्ष के द्वारा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, अपितु सौहार्द के माध्यम से ये वो समाज की जो गलत मान्यताएं, अस्पृश्यता जैसी या छुआछूत जैसी जो गलत मान्यताएं हैं वो परंपराएं स्थापित हो चुकी हैं, उनको दूर किया जा सकता है, सौहार्द के द्वारा दूर किया जा सकता है। क्योंकि जैसे गांधी जी ने एक तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ है, गांधी जी अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी है वो एक प्रकार से प्रारंभ के अंदर है गांधी जी ने अंग्रेज़ों को सहयोग दिया, क्योंकि वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे। और इसी प्रकार जो राजनीतिक आज़ादी दिलाने के अंदर गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह की जो पद्धति अपनाई, और उससे गांधी जी काफ़ी हद तक है वो अंग्रेज़ों को है वो भारत से बाहर निकालने के लिए वो कामयाब हुए। तो उसी प्रकार से समाज के अंदर जो अस्पृश्यता निवारण के लिए भी उनका मानना था कि दोनों समाजों के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच के अंदर है वो खाइयाँ नहीं होनी चाहिए, दूरियाँ नहीं होनी चाहिए, अपितु उसमें सौहार्द रहना चाहिए। और जो समाज के जो रिस्पॉन्सिबल लोग
लोग हैं, जो पूर्वज हैं, जिन्होंने है वो अस्पृश्यता स्थापित करने के लिए समाज में कार्य किया है, उनके पूर्वजों ने जो किया है उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको है वो समाज के अंदर आगे आना चाहिए और लोगों को इसके लिए, उस वर्ग के लोगों को इसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए और अस्पृश्यता निवारण के लिए लोगों का हृदय परिवर्तन करने के लिए वो कार्य करना चाहिए। गांधी जी एक बहुत बड़ा उनका कंसेप्ट था। गांधी जी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, और जो उसको बदलने का है वो उसको बदलने का है वो कार्य करना चाहिए। तो गांधी जी है वो जो अस्पृश्यता निवारण के लिए है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए थे, जो जिसके कारण से आज़ादी है वो बहुत दूर की बात हो गई थी, एक स्वप्न की बात हो गई थी। तो इसके लिए उन्होंने अस्पृश्यत लोगों के लिए है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनको अस्पृश्यत माना जाता था, उनके बालक बालिकाओं के लिए उन्होंने छात्रावास है वो खोले। और उस समय जो छात्रावास है उनके लिए किसी प्रकार का सरकार की ओर से अनुदान नहीं दिया जाता था, और समाज के अंदर जो चंदे के माध्यम से है वही है वो एक तरह से छात्रावास चलाए जाते थे। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा है वो समाज की बहुत बड़ी बुराई है वो दूर हो सकती है, और शिक्षा ही है लोगों को है वो बंधन से मुक्त कर सकती है। तो इसके लिए उन्होंने छात्रावासों की स्थापना की, और इन छात्रावासों का इतना महत्वपूर्ण रोल था कि जो राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब ने एक बार दिल्ली के अंदर एक समारोह के अंदर है ये कहा था कि अगर गांधी जी के हरिजन संघ का वह छात्रावास नहीं होता तो मैं अपने जीवन में कुछ नहीं बनता, आज किसी गांव में गाय चराता होता। तो राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब का ये जो कथन है वो गांधी जी की महत्वपूर्ण उपलब्धि की ओर संकेत करता है कि यदि गांधी जी के प्रयास से यदि निम्न वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा के लिए है वो छात्रावासों की स्थापना नहीं की जाती तो शायद निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है वो कभी भी है वो उच्च वर्ग पर है वो नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने के.आर. नारायण साहब ने जो लंबा सफल किया उसमें गांधी जी की विचारधारा उसका महत्वपूर्ण योगदान था। गांधी जी ने के अंदर क्या है कि अस्पृश्यता दूर करने के लिए जो भंगी मुक्ति कार्यक्रम वो चलाया, और गांधी जी का मानना था कि जो सफाई कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए कोई वैकल्पिक जो रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जो निम्न वर्ग का जो कार्य करते हैं उसके पीछे उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में और जो पैखाना उठाने की जो पद्धति है उसके लिए भी उन्होंने परिवर्तन करने के लिए वो विशेष प्रकार के कार्यक्रम चलाए। उस समय समाज में निम्न वर्ग की स्थिति ये थी कि उनको समाज में सम्मान की दृष्टि से तो देखा ही नहीं जाता था, साथ साथ उनका ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो भी एक तरह से अवरुद्ध हो रहा था, क्योंकि उनको निम्न वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ईश्वर की भक्ति का उनको मंदिर के अंदर है कोई प्रवेश उनके से वर्जित था। तो ऐसी ये समाज की बहुत बड़ी बुराई थी, और निम्न वर्ग का लोग है अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे थे। तो गांधी जी के प्रयास से है वो विनोबा भावे के सहयोग से है वो किस प्रकार उन्होंने ये मंदिर प्रवेश के लिए जो सत्याग्रह केरला के अंदर वाइकोम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह चला, जिसमें विनोबा भावे ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस प्रकार जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको जो मंदिर प्रवेश का जो मार्ग है वो काफ़ी हद तक वो प्रशस्त हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गांधी जी है उन्होंने जो देश को राजनीतिक आज़ादी तो दिलाई, इसके साथ साथ उन्होंने समाज का जो गरीब तबका है वो उसके प्रति भी उनका सोच है वो अच्छा था। उनका मानना था कि जबकि गरीब वर्ग का जो लोग समाज का एक भी व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, असम्मानित महसूस करता है, तो ऐसी स्थिति में किसी राष्ट्र की वो कल्पना वो नहीं की जा सकती। इसी प्रकार यदि हम जो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के विषय में चर्चा करें तो उनकी जो सादगी और विनम्रता है उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में किस प्रकार भारतीय सेना है वो पाकिस्तान के लाहौर से लगभग 40 मील दूर तक पहुंच गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण से युद्ध विराम करना पड़ा। और किस प्रकार हम जानते हैं कि रूस के अंदर जो लाल बहादुर शास्त्री जी रूस में गए तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण से उन्हें एक प्रकार से जो भारतीय सेना ने जो भूमि जीती थी, भूमि पर अधिकार किया था, वो दबाव के कारण से उन्हें वापस देना पड़ा। और इस समझौते के कारण से जो एक प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी वो काफ़ी दबाव और तनाव के अंदर आ गए थे, और वहीं हृदय गति रुकने के कारण से उनका देहांत हो गया था। तो हम उनकी सादगी से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। गांधी जी एक संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। उनका मानना था कि शिक्षा है वो चरित्र के बिना वो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, परिश्रम के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, और सेवा के बिना भक्ति का कोई महत्व नहीं है, और कर्म के बिना राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं है, दिखावा है। और गांधी जी का ये मानते थे कि
व्यक्ति की आचरण की श्रेष्ठता होनी चाहिए, क्योंकि आचरण ही ऐसा है जो मनुष्य को पशु से है वो अलग करता है और पशु से श्रेष्ठ बनाता है। और क्योंकि गांधी जी का मानना था कि शिक्षा के द्वारा, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा कि आप किसी से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस पद पर आपको स्थायित्व तभी मिलेगा जब आपका आचरण अच्छा है। तो आचरण की शुद्धता है, उस पर गांधी जी है वो काफ़ी महत्व देते थे। और इसके साथ साथ गांधी जी इस बात पर भी महत्व देते थे कि आपको अपने मन पर है वो नियंत्रण रखना चाहिए। मन पर नियंत्रण रखेंगे तो, क्योंकि आप गांधी जी ये कहा करते थे कि न तो बुरा देखें और न बुरा सुने और न ही बुरा बोलें। तो इस प्रकार एक गांधी जी का पूरा व्यक्तित्व एक संत थे। और पूरे जो व्यक्तित्व से हैं हम बहुत सी बातें हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। तो एक बार पुनः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।